हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है उसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशो के अकॉर्डिंग ये बताना है कि जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिखा है कि कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है। तो a1/a2 हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखा था a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो हमारी जो लाइंस आती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। और a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 यानी तीनों रेशो अगर इक्वल हैं तो लाइंस आती है हमारी कोइंसिडेंट्स लाइंस। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 है तो लाइंस हमारी पैरेलल्स आती हैं। तो स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस जो वो कंडीशन कंसिस्टेंट में आएंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन हमारी कंसिस्टेंट कहलाएंगी और पैरेलल लाइंस हमारी इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि ये दो कंसिस्टेंट में रहेंगे और पैरेलल इनकंसिस्टेंट में रहेगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं 3x + 2y = 5 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, 2x - 3y = 7 है हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो सबसे पहले वही करेंगे, हम रेशो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो a1/a2 a1 हमारा कितना है 3 और a2 हमारा कितना है 2। b1/b2 लिख लेते हैं, b1 हमारा कितना है 2 और b2 है हमारा -3। c1/c2 हम लिख लेते हैं 5/7। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 3/2 नॉट इक्वल है 2/-3 के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अभी हमने देखा तो जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो इक्वेशंस हमारी क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, यहीं पर हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट की फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x - 3y = 8 और सेकंड इक्वेशन है 4x - 6y = 9। यहाँ पर भी हम रेशो लिख लेते हैं पहले। तो a1/a2 a1 हमारा कितना है 2, a2 हमारा है 4, b1/b2 b1 हमारा है 3 और b2 हमारा है -6। b1 हमारा -3 है। ठीक है, c1/c2 8/9। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर कटेगा वो हम काट लेते हैं पहले स्टूडेंट्स। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, माइनस से माइनस खत्म, ये कटेगा नहीं। तो 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल्स टू 8/9। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a1/a2 इक्वल आ गया है b1/b2 के और जो है नॉट इक्वल c1/c2 के। ऐसी कंडीशन में क्या बनता है पैरेलल। तो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट, लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। कंडीशन मैंने आपको बता ही रखी है, आपने नोट कर ली होगी। तो यहाँ पर भी सेकंड पॉइंट होता है कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं थर्ड पार्ट। स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारा 3/2x + 5/3y = 7 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। 9x - 10y = 14 ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम रेशो लिखेंगे। ठीक है, a1/a2 a1 हमारा है 3/2। स्टूडेंट जो a1 है वो ऐसे लिखेंगे और जो a2 लिखेंगे अब हम, तो जो a1 का डिनोमिनेटर है उसमें a2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
कॉमा B1/B2। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा 5/3 और A2 के A1 के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -10, कॉमा C1/C2 यानी कि 7/14। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। A1/A2 हमारा आ गया है 3/18, कॉमा B1/B2 हमारा आ गया है 5/-30 और C1/C2 हमारा आ गया है 7/14। ओके, अब इसको काट लेते हैं। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 और 7 2 जा 14। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/6 नॉट इक्वल्स टू 1/-6, यानी कि ये प्लस का है 1/6, ये माइनस का 1/6 है, ये इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो लाइंस कैसी हो गई स्टूडेंट्स? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो इक्वेशंस कैसी होंगी स्टूडेंट्स? हम कह सकते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 3y = 11 और सेकेंड इक्वेशन है -10x + 6y = -22। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स रेशो लिख लेंगे। A1/A2 कितना है हमारा? A1 हमारा 5 है, A2 हमारा -10 है। B1/B2, B1 हमारा -3 है, B2 हमारा +6 है और C1/C2 हमारा 11/-22 है। तो यहाँ पर हम काट लेंगे, जो कटेगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 11 2 जा 22। तो स्टूडेंट -1/2 इक्वल -1/2 इक्वल -1/2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ऐसी सिचुएशन कहाँ बनती है? जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं स्टूडेंट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, तो हम देयरफॉर हम कह सकते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी यहाँ पर भी। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम स्टूडेंट अपना थर्ड पार्ट का फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन है 4/3x + 2y = 8 और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम रेशो लिख लेते हैं। A1/A2 = 4/3। अब जो डिनोमिनेटर है A1 का, उसमें A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो A2 हमारा 2 है, कॉमा B1/B2, B1 हमारा 2, B2 हमारा 3, C1/C2 8/12। ओके, तो यहाँ पर वही पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, या आप काट भी सकते हैं। 2 2 जा 4, ये कट गया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 2/3 = 2/3 = ये भी कट जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3 यहाँ पर भी आ गया। तो हम कह सकते हैं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ओके, तो जब तीनों रेशियो इक्वल हैं तो लाइंस कैसी होती हैं स्टूडेंट? लाइंस आर कोइंसिडेंट। और जब लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो इक्वेशंस कैसी होती हैं स्टूडेंट? देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।